Hello student, this video will be very helpful for those students who are going to appear in IPMAT exam. बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या सिलेबस है, हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईपीमैट एग्जाम। हम लोग हर एक एग्जाम वाइज बात करेंगे, क्या आईपीमैट इंदौर का सिलेबस है, क्या रोहतक का सिलेबस है एंड क्या जिपमैट का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो हमारे सामने जो एग्जाम है जिसको हम कहते हैं कि सबसे हार्ड जिसको बोला जाता है आईपीमैट के सेक्शन में सबसे हार्ड एग्जाम जो लेता है वो इंदौर का होता है। और इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक दिखते हैं। हमें नंबर सिस्टम देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वालिटीज, लॉगरिथम, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, पॉलिनोमियल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, mensuration 2D and 3D, trigonometry, percentage profit and loss, SICI, average, ratio proportion, mixture and alligation, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा, एपी जीपी एंड एचपी। एचपी जनरली नहीं पूछा जाता, बीच बाच में उसके कुछ कॉन्सेप्ट जनरली एपी जीपी पे ज्यादा फोकस रखते हैं। प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है इसी के अंदर आपको। देखो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सेट थ्योरी एंड फंक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि उसमें क्या वेटेज रहती है, कितना अर्थमेटिक का सेक्शन रहता है, क्या हमारे एडवांस मैथ से आती है, क्या मॉडर्न मैथ से रहता है। इन सारी चीजों को इन जनरल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा मैथ्स का सेक्शन होता है, अर्थमेटिक यहां पर कम पूछा जाता है, यहाँ मॉडर्न मैथ की वेटेज ज्यादा रहती है इंदौर में। तो अगर आप इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे और थोड़ा सा ध्यान हमें किसको और ज्यादा रखना होगा, मॉडर्न मैथ पे। क्योंकि अगर आप अभी रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो मॉडर्न मैथ ज्यादा पूछ रहा है। और जो लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर जो एग्जाम होता है वहां पे मैथ्स दो कैटेगरी में पूछता है क्वेश्चन। एक आता है आपका शॉर्ट आंसर होता है और एक होता है एमसीक्यू की फॉर्म होती है। शॉर्ट आंसर मींस वहां पर आपको टीटा फॉर्मेट होता है, वहां पे एक ऑप्शन आपको ब्लॉक रहेगा, वहां पे आपको अपना ऑप्शन वहां पे टाइप करना पड़ता है। उसके क्वेश्चन आपको 15 देखने को मिलते हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एंड एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिनके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छी बात ये होती है एक शॉर्ट आंसर में कि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्स आप रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे आंसर नंबर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है एंड इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तो आपके देखो एक शॉर्ट आंसर का सेक्शन होता है, एक एमसीक्यू का होता है, एक वीए का सेक्शन होता है। हर एक के लिए 40 मिनट अलॉट होते हैं। सेक्शनल लिमिट होती है यहाँ पर, आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं और जो रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए -1 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेवल की बात करूं तो क्वेश्चन आपके क्लास 9 to 12 रहते हैं। कैट एडजेसेंट इसलिए लिख रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन कैट लेवल को भी टच कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज पे ध्यान दें कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप बड़े ही कंफर्टेबल रहोगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई इंदौर में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं और किस पे हमें ज्यादा फोकस रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सेकंड एग्जाम हम लोग मेनली टारगेट करते हैं, दैट इज आईपीमैट रोहतक होता है। या ये फुल्ली एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है आपका। यहाँ पे अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे टॉपिक्स हमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, ट्रायंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलती है। प्रोग्रेशन में एपीजीपी मिलता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डीआई यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहां पर सिलेबस थोड़ा सा आईपीमैट इंदौर के कंपैरिजन में कम हो जाता है मैथ्स का, और पेपर का भी लेवल आपका थोड़ा सा इजी रहता है कंपैरिजन टू इंदौर। अगर आप रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा। और जो लेवल रहता है पेपर का वो मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर आप इंदौर दे रहे होगे पेपर तो आपको खुद फील होगा कि इंदौर का पेपर काफी टफ लगा आपको, लेकिन जब आप रोहतक के लिए जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं, रोहतक का पेपर इंदौर के कंपैरिजन में आसान था।
यहां पे बात करते हैं, यहां पर आपके अगेन क्यूए होगा, एलआर होगी, वीए होगी, 40 क्वांट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे एंड गलत के लिए -1 डिडक्ट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, इंदौर के कंपैरिजन में अगर किसी की मॉडर्न मैथ बहुत अच्छी नहीं है तो वो एक ऑप्शन यहां पे देख सकता है कि भाई यहाँ पे फंक्शन वगैरह नहीं आते, डिटर्मिनेंट्स नहीं आ रहा, मैट्रिसेस नहीं आ रही, लॉग नहीं देखने को मिलता, तो मॉडर्न मैथ की यहाँ वेटेज कम है। अगर आप अर्थमेटिक और थोड़ा बहुत मॉडर्न मैथ मैनेज कर सकते हो तो रोहतक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, भाई हमारा थर्ड पे आता है जिपमैट। जिपमैट के थ्रू आप जम्मू एंड बोध गया आईएम पहुंचते हो, आईएम बोध गया। ये इस एग्जाम का जो लेवल रहता है ये रोहतक से भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है लेवल, मतलब आसान। लेकिन आसान का मतलब ये मत समझना कि अब आप आराम से क्लियर ही कर लोगे। देखो आसान एग्जाम है, इजी है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कंपटीशन और हाई होगा। यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपकी। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं सही है तो आपको ये एग्जाम बीट करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में जो आपका लेवल रहेगा वो आसान रहने वाला है, और जो आपका सिलेबस रहता है यहाँ अर्थमेटिक की वेटेज और बढ़ जाती है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, ट्रायंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सेट थ्योरी, डेटा सफिशिएंसी, ये एक नया टॉपिक होता है जो यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन आसान आते हैं, छोटे क्वेश्चन रहते हैं, बस वहां पर आपको थोड़ा सा स्पीड एंड एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन टोटल मैथ्स के यहाँ पे क्वांट के आपको 33 देखने को मिलते हैं, +4 एंड -1 अगेन सेम मार्किंग स्कीम होती है, और जो लेवल रहता है क्लास 9 to 12। कुछ क्वेश्चन 12th की तरफ ज्यादा इसका इंक्लिनेशन नहीं होता, 9 to 10th में ये अपना कवर कर लेता है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी में देखते हो तो वहां पे भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप जिपमैट के लिए जा रहे हो तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश नहीं होती कि आप क्वेश्चन गलत कर सको, क्योंकि यहाँ पर लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो ये देखा होगा आपने, कंपेयर किया कि भाई हमारा इंदौर का सिलेबस अलग है, रोहतक का सिलेबस अलग है, एंड जिपमेट का सिलेबस अलग है। लेवल पे भी मैंने बताया कि आपको इंदौर का लेवल सबसे अच्छा मिलता है, वहां पे मॉडर्न मैथ की वेटेज काफी ज्यादा होती है। देन उसके बाद हमारा रोहतक आ जाता है जहां अर्थमेटिक की वेटेज थोड़ी सी और बढ़ती है, एंड फाइनली यहाँ पर जिपमेट में आपको अर्थमेटिक अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो आप किस एग्जाम के लिए सुटेबल हो और कौन सा एग्जाम आपको सूट करेगा। एंड फाइनली अगर बात करें कि क्या पेपर पैटर्न रहता है, तो आईपी मैट इंदौर में आपके शॉर्ट आंसर प्लस एमसीक्यू होंगे, 45 क्वेश्चन, 15 + 30, 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे, 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। 40 मिनट सेक्शनल लिमिट है, 15 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर आप जा रहे हो उसके लिए भी आपको 40 मिनट मिलेंगे, एंड जो 30 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू होता है उसके लिए भी आपको 40 मिनट मिलते हैं। एंड इसको हम लोग बोलते हैं टफेस्ट कॉन डेफ, यहाँ अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कैट लेवल को टच कर रहा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ है। आईपी मैट इंदौर फुल्ली एमसीक्यू होता है, नो शॉर्ट आंसर इज हियर। यहाँ टोटल 40 क्वांट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इक्वल टाइम अक्रॉस सेक्शंस रहता है, कोई ऐसा सेक्शनल लिमिट नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मॉडरेट डिफिकल्टी मिलेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है। यहां पे अगर बात करें फुल्ली एमसीक्यू यहां पे मिलेगा, यहां पर आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नो सेक्शनल टाइम लिमिट यहां पर भी नहीं रहता है, एंड एनसीईआरटी लेवल एंड मोस्ट बैलेंस कह सकते हैं, इजी पेपर रहता है, बस थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि किस एग्जाम में मैथ्स का क्या सिलेबस है और आपके लिए परफेक्ट सूट कौन सा एग्जाम करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।